नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत और आसान सा गोल आकार का डिज़ाइन लेके आई हूँ। और इस डिज़ाइन की मदद से आप छोटा या फिर बड़े साइज़ का थालपोस बना सकते हैं। टेबल के लिए आप कवर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कम समय में ही आप इसे आराम से तैयार कर सकते हैं। और इसमें ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 4 नंबर है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से मैजिक रिंग तैयार करेंगे। क्रूस को हम रिंग में डालेंगे, ऊन को बाहर करेंगे, तो ये हमारा मैजिक रिंग हो गया। इसके बाद इसमें हम 3 चैन लगाएंगे, तो ये हमारा 1 2 और ये 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम रिंग के अंदर 27 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल हमारा 28 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 हमारा हो गया। इसके बाद हम तीसरा बनाएंगे। ऐसे ही हम रिंग के अंदर टोटल 28 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो मैं आपको पूरा तैयार करके अच्छे से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप यह डिज़ाइन जो है 2 प्लाई ऊन या फिर 3 प्लाई ऊन से भी तैयार कर सकते हैं। और डिज़ाइन का जो साइज़ है वो जितना बड़ा आपको मन है उतना आप बना सकते हैं। और मैं आपको डिज़ाइन जो है अच्छे से धीरे धीरे करके बताऊंगी ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा टोटल 28 डबल क्रोशिया हो गया। मैजिक रिंग वाला जो ऊन है इसे हम धीरे धीरे करके जितना हो सके खींच लेंगे। इसके बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा बीच का डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। और इसके बाद जहाँ पर हमने चैन बनाया उसी में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया, 3 और ये 4। इसके बाद हम इसमें 2 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 1 और ये 2। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मोती लगा रही हूँ। अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो आप बिना मोती का भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मोती लगा देंगे और इसके बाद हम डिज़ाइन को आगे बनाएंगे। इसके बाद हम नीचे से 1 2 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 3 और ये 4। फिर से हम यहाँ पर 2 चैन और एक मोती लगा देंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो भी आप चैन जो है 2 ही रखिएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से मोती लगा दूंगी और इसके बाद फिर से हम नीचे से 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारा 7 बार हमने 4 डबल क्रोशिया तैयार किया। इसके बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। अभी हम यहाँ पर ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया, तो ठीक उसके बीचों बीच से हमें डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो ऊपर वाला चैन को हम पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और फिर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया, तो हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये जो हमारा जाली है, जाली के बीच में यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 3 और ये 4। तो टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे और हम यहाँ पर मोती लगा देंगे
और बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो हमने मोती लगा दिया। इसके बाद ये जो हमारा 4 डबल क्रोशिया है, तो इसके बीचों बीच ये जो तीसरा चैन है वहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बगल वाले चैन में 1, तो हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद जाली में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। 4 डबल क्रोशिया के बाद हम 2 चैन लेंगे और 1 मोती लगा देंगे। तो इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे। ये जो हमने 3 बनाया था ऊपर वाले में हम क्रूस को डालेंगे, उनको इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। और इसके बाद हम फिर से जैसे हमने नीचे 2 डबल क्रोशिया छोड़ा था वैसे ही हमें ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया छोड़ के डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो ऊपर वाला जो चैन है इसे हम पकड़ते हुए आगे जाएंगे। तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिया। इसके बाद हम चैन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। और चैन में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। लास्ट तक हमारा इस तरफ से डिज़ाइन जो है बढ़ते जाएगा और इस तरफ से घटते जाएगा। तो ये जो हमने चैन बनाया था इसके बीच में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3 और ये 4। अब हम चैन बढ़ा देंगे 1, 2 और ये 3। नीचे हमने 2 चैन लगाया था, अब हम 3 कर देंगे। हर लाइन में अभी हमें चैन को बढ़ाते जाना है। तो हमने 3 चैन कर दिया और इसके बाद मैं यहाँ पर मोती लगाऊंगी। बस इसी तरीके से ये राउंड हमें तैयार करना है। फिर से हम यहाँ पर 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, ये जो हमारा 2 को छोड़ के तीसरा वाला से हमें बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चैन के बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 चैन और 1 मोती लगा देंगे। तो इसी तरीके से ये राउंड हमें तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो फिर से हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे जैसे कि हमने नीचे किया था। तो ये हम 1 और ये 2 छोड़ देंगे। तो चैन को पकड़ते हुए हम आगे जाएंगे और इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा
और इसके बाद सभी चैन के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और फिर हम यहाँ पर जाली में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम चैन बढ़ा देंगे। नीचे हमने 3 चैन लिया था, अब हम 4 चैन लेंगे। तो ये हमारा 1 2 3 और ये 4। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने मोती लगा दिया और इसके बाद हम फिर यहाँ पर 2 छोड़ करके यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो पूरा लास्ट तक हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर हम जाली के बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 4 चैन और मोती लगा देंगे। तो इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो नीचे जैसे हमने 2 डबल क्रोशिया छोड़ा था, तो फिर से हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। तो ऊपर वाला चैन पकड़ते हुए हम आगे जाएंगे और फिर हम 3 चैन बनाएंगे और सभी चैन के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जाली के बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि हमने नीचे बनाया था। हमने नीचे 4 चैन बनाया था, अब हम यहाँ पर 5 चैन बना देंगे। तो ये हमारा 5 चैन हो गया। इसके बाद हम मोती लगा देंगे। बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो फिर से हम इधर से 2 डबल क्रोशिया छोड़कर एक ये 2 छोड़ के यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर जाली में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 5 चैन लेके मोती लगा देंगे। इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे और ये हमारा आखिरी लाइन होगा। तो फिर से हम यहाँ पर जैसे हमने नीचे 2 छोड़ा था, ऊपर भी हम 2 छोड़ देंगे और इसके बाद तीसरा से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। उसके बाद सभी चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और जाली के बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 6 चैन लगाएंगे। हर एक लाइन में हमारा चैन जो है बढ़ते जाएगा। नीचे हमने 5 बनाया था, अब ये 6 हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर मोती लगा देंगे। अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो बिना मोती का भी आप तैयार कर सकते हैं।
और इसके बाद यहाँ पर हम 2 चैन छोड़ के तीसरे वाले से हम बनाना शुरू करेंगे। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया और इस टिक्की का जो लंबाई है वो लगभग 8 इंच है और इसी तरीके से हमें 7 टिक्की और तैयार करना है। टोटल हमें 8 बनाना है। तो यहाँ पर हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, ठीक उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को इस तरीके से बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। फिर थोड़ी सी दूरी पर हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और पीछे जितना हो सके ऊन को हम क्रूस की मदद से अंदर करके इसे हम अच्छे से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा टिक्की तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें टोटल 8 टिक्की बनाना है। और एक टिक्की का, जैसे मैंने आपको बताया कि एक टिक्की का जो साइज़ है वो लगभग 8 इंच है। तो इसी के हिसाब से अगर आपको छोटा बनाना है तो आप टिक्की का जो साइज़ है वो कम कर सकते हैं। जैसे कि एक टिक्की को मैंने 6 लाइन में तैयार किया है। अगर आपको छोटा बनाना है तो आप 4 या 5 लाइन में डिज़ाइन को वहाँ तक बना सकते हैं। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा से करके लाइन तैयार कर सकते हैं, 7, 8, 9 बना सकते हैं। और जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, तो जब आप जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसे जोड़ेंगे। एक टिक्की में हमारा 7 डिज़ाइन है, तो सातों में हम 7 टिक्की को जोड़ेंगे। एक टिक्की हमारा बीच में रहेगा। यहाँ मैंने सुई की मदद से जोड़ा है, आप चाहे तो क्रूस की मदद से भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम 2 टिक्की को रखेंगे और दूसरे वाले टिक्की को हम उल्टा कर देंगे। पीछे की तरफ से हमें जोड़ना है। तो पहले हम इस तरीके से दोनों डिज़ाइन, जो दोनों हमारा पंखुड़ी है, इसे हम पहले बराबर कर लेंगे ताकि हमारा चैन जो है दोनों का एकदम से बराबर हो और हमारा जोड़ने के बाद डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट हो जाए, आगे पीछे ना हो। और इसके बाद हम सुई की मदद से इस तरीके से धीरे धीरे हल्के हाथों से हम जोड़ते जाएंगे। अब हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे और ऊपर वाला ये जो चैन है, इसका ऊपर वाला भाग को हम पकड़ के इस तरीके से हल्के हाथों से जोड़ते जाएंगे। ऊन को हमें थोड़ा सा भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से ही जोड़ना है। तो ऐसे ही हम चैन को पकड़ते हुए लास्ट तक जोड़ते जाएंगे। तो ये हमने लास्ट चैन तक डिज़ाइन को जोड़ लिया। तो हमारा 2 टिक्की जो है आपस में जुड़ गया। इसके बाद ये जो हमारा दूसरा डिज़ाइन है, यहाँ पर हम दूसरा टिक्की को जोड़ेंगे। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारा आगे से इस तरीके से दिखेगा। इसी तरीके से हमें सभी टिक्की को जोड़ते जाना है। तो अभी हम यहाँ पर दूसरा टिक्की को जोड़ेंगे। तो इसे हमें इस तरीके से पलट देना है और इसके बाद हम दोनों डिज़ाइन को बराबर करते हुए पहले सेट कर लेंगे और इसके बाद हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये जो हमने पहला टिक्की जोड़ा था, तो ये वाला जो ऊन है इसे हम आगे कर लेंगे और इसके बाद ये जो हमने चैन बनाया था, तो चैन के बीच से हमें ऊन को लेते हुए यहाँ तक आना है और इसके बाद यहाँ पर हम दोनों टिक्की को जोड़ लेंगे जैसे कि हमने पहले जोड़ा था। तो मैं आपको जोड़ करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ।
तो हमने लास्ट चैन तक यहाँ तक इसे जोड़ लिया। तो दूसरा टिक्की भी हमारा जुड़ गया। आगे से डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। तो बस इसी तरीके से पहले हम सभी टिक्की को जोड़ लेंगे। हमने 2 जोड़ लिया और बचे हुए सभी को हम यहाँ पर, फिर यहाँ और फिर यहाँ जोड़ लेंगे। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। हमने सभी टिक्की को जोड़ लिया। टोटल हमारा 8 टिक्की है। अब हम ऊपर जोड़ेंगे। ये जो हमारा 2 टिक्की है इसे हम आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। यहाँ पर मैंने अभी ऊन को कट नहीं किया है, तो इस ऊन को मैं इस तरीके से आगे कर लूँगी और इसके बाद अभी हमें ये दोनों को आपस में जोड़ना है। इसके बाद ये दोनों टिक्की का ये वाले भाग को, इस दोनों को हमें जोड़ना है। पीछे की तरफ से ही हमें जोड़ना है। सभी को हम एक एक करके जोड़ते जाएंगे। और फ्रेंड्स, जोड़ते समय बस ध्यान रखिएगा कि हमें ज़्यादा खींच करके नहीं जोड़ना है, नहीं तो डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट नहीं होगा। तो मैं आपको अभी 2 टिक्की जो है जोड़ करके दिखा देती हूँ। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो हम यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये दोनों टिक्की को हम आपस में पहले अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों का जो चैन है एकदम से बराबर होना चाहिए, तभी हमारा डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट होगा। और इसके बाद हम धीरे धीरे करते हुए सुई की मदद से इसे जोड़ते जाएंगे। तो पहले हम चैन में सुई डालते हुए यहाँ तक आएंगे, पहला वाला चैन तक, और इसके बाद दोनों को हम पकड़ करके जोड़ लेंगे। तो ये हमारा 2 टिक्की आपस में जुड़ गया। बस इसी तरीके से हमें सभी को जोड़ना है। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। सभी टिक्की हमारा आपस में जुड़ गया। अब हम किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। और फ्रेंड्स, जब पूरा जोड़ने के बाद डिज़ाइन हमारा थोड़ा इस तरीके से उठा हुआ रहेगा, तो परेशान मत होइएगा। जब आप किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे तो वो सेट हो जाएगा। तो अभी हम किनारे का चैन लेते हुए डिज़ाइन बनाएंगे और साथ ही टिक्की को भी अच्छे से सेट भी करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम ऊन को जोड़ लेंगे। कहीं से भी हम बनाना शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बनाना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम ऊन को जोड़ लेंगे और इसके बाद हम चैन लगाएंगे। यहाँ मैंने 10 चैन लेते हुए जाली तैयार किया है। और जाली जो है आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 चैन लेके तैयार किया है। तो यहाँ पर हम पहले बीचों बीच इसे इस तरीके से लॉक करेंगे और फिर से हम यहाँ पर 10 चैन लगाएंगे। 10 चैन में डिज़ाइन जो है मेरा पूरा अच्छे से सेट हो गया।
और इसके बाद हमने 10 चैन लगा दिया और ये हमारा कोना है जो हमारा 2 टिक्की जुड़ा है वहाँ पर हमारा कोना है। तो इसके लिए हम किनारे वाला ये जो चैन है इसे हम पहले यहाँ पर पहले जोड़ेंगे और फिर दूसरा टिक्की का ये जो किनारे वाला जो चैन है इसमें हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। तो जितना भी कोना है सभी में हमें ऐसे ही बनाना है और इसके बाद हम फिर 10 चैन ले लेंगे जैसे कि हमने पहले लिया था। इसके बाद इसे हम यहाँ पर बीचों बीच जोड़ देंगे और फिर से हम 10 चैन लगा देंगे। तो डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से तैयार होगा और ऐसे ही हमें पूरा एक राउंड तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा तैयार करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने 10 चैन का दूरी रखा है। अगर आपको जाली इससे छोटा बनाना है तो आप कम चैन लेकर के भी तैयार कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो ये देखिए ये मैंने लास्ट तक पूरा तैयार कर लिया और लास्ट में हमें यहाँ पर फिर से 10 चैन लेना है और जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था यहाँ पर हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे और अब हम दूसरा लाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम ये जो 10 चैन हमने बनाया था तो इसके बीचों बीच हम चैन पकड़ते हुए जाएंगे और फिर हम दूसरा लाइन बनाएंगे। किनारे का जो जाली है आप अपने पसंद के हिसाब से जितना मर्जी आप कर सकते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर 10 चैन से ही पूरा ये दूसरा लाइन तैयार कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि डिज़ाइन आपका सिकुड़ रहा है या फिर अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो आप चैन जो है ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो हमने 10 चैन ले लिया। अब हम ये जो हमारा कोना का डिज़ाइन है तो यहाँ पर हम अभी दोनों को इस तरीके से फिर से एक बार और साथ में जोड़ लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन जो है पूरा अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमने एक साथ मैंने जोड़ लिया और इसके बाद फिर से हम 10 चैन लेंगे और डिज़ाइन को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरा ये दूसरा लाइन तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद हम एक लाइन और तैयार करेंगे। तो फिर से हम लास्ट में 10 चैन लेंगे और जहाँ से हमने यहाँ पर बीचों बीच बनाना शुरू किया था वहाँ पे हम क्रूस को ले जाएंगे, ऊन को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे और इसके बाद हम फिर से चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और फिर हम 10 चैन लेते हुए ये राउंड पूरा तैयार कर लेंगे। तो किनारे का जो जाली है हमें इसी तरीके से तैयार करना है। तो ये हम बीचों बीच आ गए। इसके बाद हम फिर से 10 चैन लेंगे और अभी हमारा कोना साइड का जो डिज़ाइन है वो बराबर हो गया है। तो बस अब हम इसके आगे बस चैन लेते हुए ही बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बीच में इसे लॉक कर दिया और इसके बाद फिर से हम 10 चैन लेंगे और इसके बाद वाले जाली में हम इसे लॉक करेंगे और फिर से 10 चैन लेंगे। तो ऐसे ही हमें पूरा तैयार करना है। तो ये हमारा किनारे का जाली जो है तैयार हो गया। अब हम इसमें झालर लगाएंगे।
फ्रेंड्स, मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको झालर बनाना बताया था, तो उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी ताकि आपको मिल जाए और आप आसानी से बना सकें। और झालर जो है आप सभी जाली में लगा सकते हैं या फिर आप एक जाली छोड़ के भी लगा सकते हैं, या फिर जो भी कलर का आपको झालर लगाना है वो कलर का आप झालर लगा सकते हैं। ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरीके से हम झालर को लगा देंगे। डिज़ाइन में झालर जो है आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम लगा सकते हैं। अब हमने जो टिक्की तैयार किया उसके बीच में मैंने इस तरीके का गुलाब फूल बना करके लगा दिया है। आप चाहे तो गुलाब फूल लगा सकते हैं या फिर इसके जगह आप बड़े साइज़ का मोती लगा सकते हैं, या फिर आप पॉम ऊन का पॉम बना करके भी आप लगा सकते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। यहाँ मैंने गुलाब फूल बना करके इस तरीके से सुई की मदद से इसे जोड़ दिया है। और मेरे पहले के वीडियो में मैंने आपको गुलाब फूल बनाना बताया था, और झालर के साथ साथ मैं गुलाब फूल का भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी ताकि आपको आसानी से मिल जाए। और गुलाब फूल जोड़ने से पहले हम ये जो हमने मैजिक रिंग वाला पीछे ऊन छोड़ा था इसे हम फिर से एक बार अच्छे से थोड़ा खींच देंगे और फिर हम पीछे की तरफ इसे बांध लेंगे, और इसके बाद हम सुई की मदद से गुलाब फूल को यहाँ पर जोड़ लेंगे। यहाँ मैंने 2 रंग के ऊन से डिज़ाइन को तैयार किया है, उजला और गुलाबी। आप चाहे तो बस टिक्की उजला रंग के ऊन से बनाइए और गुलाब फूल और किनारे का जो झालर है वो 2 या 3 कलर के ऊन से आप तैयार कर सकते हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो बस इसी तरीके से हम गुलाब फूल को जोड़ देंगे। गुलाब फूल हमारा अच्छे से जुड़ गया। इसी तरीके से हमें लगाना है। तो फ्रेंड्स, हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया, और इसका जो लंबाई है वो लगभग 25 इंच है। और आप भी ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में पूछिएगा, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दे दूँगी। और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा और लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।